पढ़ें। अब्दुल अली एक एक करके करो, नहीं तो मर जाएगी, सिर्फ 14 साल की है। ये शब्द अगर किसी भी बाप के कानों में पड़े तो आसमान फट जाएगा, धरती ज़मीन से नीचे खिसक जाएगी। यह है 8 अक्टूबर 2001 की बात, बांग्लादेश की। जो अनिल चंद्र अपनी 2 बेटियां, पूर्णिमा 14 साल और 6 बेटी, एक 6 साल की बेटी दूसरी थी, उसके साथ रहते थे। और अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी भयावह घटना जिसका सोचना भी मुश्किल है। बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार का रहना बहुत ही कठिन समस्या है। काफिर कहा जाता है, काफिरों की मतलब काफिर हैं आप। तो इनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, पैसा था, सब कुछ था। और ये वहाँ के मुस्लिमों को रास नहीं आया कि एक काफिर के पास इतनी ज़मीन, इतना पैसा। और अल्ताफ़ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ़ और यासीन अली और लिटन शेख और 5 अन्य लोगों ने इनके घर पे धावा बोल दिया। अनिल चंद्र को तो मार मार के डंडों से बांध दिया। माँ बची थी, माँ के सामने ही उन्होंने एक निर्दोष बच्ची 14 साल की पूर्णिमा को खींच लिया और एक साथ उसे भेड़ियों की तरह भिड़ गए मांस नोचने के लिए उसका, माँ के सामने। तब उस माँ के अंदर वही शब्द आए जो काम कर सकते थे उस टाइम। वो जानती थी इज्जत तो बचनी नहीं है उसकी, मैं मना करूँगी तब भी ये बगैर रेप करे नहीं मानेंगे, तो इसलिए उसकी जान ही बचा लूँ। तो उस माँ ने यही बोला कि अब्दुल अली एक एक करके करो, नहीं तो मर जाएगी। समझते हैं आप? और उसके बाद कहाँ सुनने वाले थे वो लोग। दोनों बेटियों का रेप किया, 6 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा और पूरे परिवार को मार दिया। अनिल चंद्र की लाश को उठाने कोई नहीं आया। धमकी देकर गए थे कि जो भी इनकी लाश को छुएगा, इन्हें कांधा देगा, जो भी है उसका भी हम यही हाल करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, तस्लीमा नसरीन ने अपनी एक किताब में लिखा था। उसके बाद तस्लीमा नसरीन को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर, अपना देश छोड़ना पड़ा। इंडिया कर रही हो, यहाँ भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस को इन मामलों से कोई मतलब नहीं होता सिवाय पैसे कमाने के या अपनी दुकान चलाने के लिए। तो इसी हिसाब से बांग्लादेश में 15% से 5% और पाकिस्तान में 10% से 1% रह गए हैं। कितनी सारी बेटियां रोज़ रोज़ वहाँ उठा ली जाती हैं, उनका रेप होता है, फिर उन्हें मस्जिद में ले जाया जाता है। मौलाना बाकायदा उनका निकाह पढ़वा देता है। कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती निकाह पढ़ने के बाद। तो आपकी कोटी मौलवी की है, क्या करेंगे आप। तो मैं यही कहने का मतलब मेरा है, इंडिया में आप सेफ़ हो। कब सेफ़ हो? जब आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। और जहाँ की जनसंख्या कम हुई तो आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बेटियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई नई बात नहीं है। सीरिया में देखें, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं। मकसद एक ही है, काम वही चलता रहेगा। बाकी हिंदुओं को समझना है, नहीं समझे तो आप उनकी बात है, उनकी मर्ज़ी है। फिलहाल तो अभी टमाटर के लिए रो रहे हो, बात को बेटी बेटा को भी भूल के अपनी जान भी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। घर छोड़ना छाड़ना जो भी है, शांति दूत देखते हैं कहाँ तक शांति बनाते हैं। लखनऊ का संभल का हाल देख ही लिया आपने। जो पुलिस वालों को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। चाहे आप 1 करोड़ हो, चाहे आप 100 करोड़ हो, कुछ नहीं उखाड़ सकते। सच्चाई केवल यही है, ठीक है। क्योंकि जो लंबा वाला होता है ना फरसा, आपको चलाना नहीं आता है, क्योंकि आपका उसके पास कोई काम ही नहीं है। बस आप एक निर्जीव चीज़, लकड़ी वगैरह तो फाड़ सकते हो, लेकिन सजीव चीज़ को काटना, उसके बाद ह्यूमन को काटना, बहुत अंतर है। जो